मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार संजीव लाल और जहांगीर खान की संपत्ति जब्त की जाएगी। इससे संबंधित आदेश शीघ्र जारी होगा। ईडी की ओर से आवश्यक कानूनी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संजीव लाल और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के सहारे खरीदी गई दोनों की संपत्ति को चिन्हित कर लिया है। वहीं संजीव लाल पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सहायक थे। बता दें कि ईडी ने संजीव लाल और उसके सहयोगी जहांगीर आलम के घर पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान जहांगीर के घर से 32.20 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए थे। संजीव लाल के घर से 10 लाख और सचिवालय स्थित उनके कमरे से 2 लाख रुपए मिले थे। संजीव लाल और जहांगीर की संपत्ति जब्त की जाएगी। ईडी कानूनी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा है। आलमगीर आलम पर जल्द ही चार्जशीट दाखिल होगा। आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती हुई, जहां अब चार्जशीट दाखिल किया जाएगा। संजीव लाल और जहांगीर की संपत्ति को ईडी जब्त करने के लिए कानूनी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के सहारे ये संपत्ति खरीदी गई, जिसे चिन्हित किया गया है। जहांगीर के घर से 32.20 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं आपको बता दें कि संजीव लाल के ठिकानों से 12 लाख हुए थे बरामद। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार संजीव लाल और जहांगीर खान की संपत्ति जब्त की जाएगी। इससे संबंधित आदेश शीघ्र ही जारी होगा। ईडी की ओर से आवश्यक कानूनी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, संजीव लाल और जहांगीर की संपत्ति अब जब्त की जाएगी और इसके लिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अंतिम रूप देने में ईडी जो है वो लगी हुई है। वहीं आलमगीर आलम पर चार्जशीट दाखिल होगा तो मुश्किलें जो है वो बढ़ती ही नजर आ रही है। इस लेकर क्या कुछ जानकारी है दीपक? बिल्कुल, देखिए, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जो ईडी ने कार्रवाई की है, छापेमारी में जो तमाम दस्तावेज और संपत्ति से संबंधित तमाम जानकारी जो ईडी को मिला है और उसके आधार पर संपत्ति को जब्त करने की जो तैयारी है वो चल रही है। संजीव लाल, जो कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी है, और संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने पर जो ईडी ने छापेमारी की थी, और इन दोनों को छापेमारी के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार करने के बाद कई दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई थी, और उस पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। लेकिन जो संपत्ति टेंडर कमीशन का खेल खल करके जो कमीशन की वसूली की गई है, और उस वसूली की रकम को जहां तहां इन्वेस्टमेंट जो है वो किया गया है। संजीव लाल के जो पत्नी है रीता अग्रवाल और संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम, इन दोनों के द्वारा जो है पुंदाग मौजा में 18 डिसमिल जो है वो जमीन खरीदी गई है। तो उस जमीन से संबंधित तमाम जो जानकारी है वो ईडी को मिला है। इसके अलावा भी कहां चल अचल संपत्ति जो है वो बनाई गई है टेंडर के वसूली का वो पैसा से। तो वो तमाम चीज़ों को लेकर के ईडी चूंकि जब्त करने की जो तैयारी है वो चल रही है, तो उसे कानूनी रूप से अंतिम रूप देने की जो तैयारी है वो ईडी के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, ताकि जो भी चल अचल संपत्ति अवैध तरीका से जो है बनाया गया है, चाहे संजीव लाल की बात करें चाहे उनके नौकर जहांगीर आलम की बात करें, तो इन दोनों के द्वारा इनके परिवार के नाम पर या खुद के नाम पर या किसी और के नाम पर जो चल अचल संपत्ति जो है खरीदी गई है या इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो वैसे संपत्ति को ईडी जब्त करना चाहती है। और यही वजह है कि संपत्ति को जब्त करने की जो तैयारी है वो ईडी के द्वारा की जा रही है। हमने देखा भी कि किस तरीके से टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर जो ईडी की कार्रवाई हुई, सबसे पहले जो है 6 मई को ईडी ने कार्रवाई की थी। कई इंजीनियर, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने पे छापेमारी की थी, और उस छापेमारी में लगभग 40 करोड़ रुपया जो है वो ईडी ने बरामद किया था। 32 करोड़ से अधिक की नकद जो है वो संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से बरामद किया गया था, और कई डिजिटल उपकरण, कई ऐसे दस्तावेज ईडी को हाथ लगा था, जिसके आधार पर ईडी जो है वो जांच को आगे बढ़ा रही है। और इसी मामले में जब
OSD संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से रकम बरामद होने के बाद दोनों को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से ही आशंका जाहिर की जा रही थी कि जांच का जो आंच है वो कहीं ना कहीं विभागीय मंत्री तक पहुंचेगा। और उसके बाद ईडी ने 14 मई को मंत्री आलमगीर आलम को भी समन जारी करके ईडी दफ्तर बुलाया था। 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी और उसके ठीक दूसरे दिन भी ईडी के द्वारा बुलाया गया था पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को, और पूछताछ के बाद जो है 15 मई को गिरफ्तार भी कर लिया गया ईडी के द्वारा मंत्री आलमगीर आलम को। तो उनकी गिरफ्तारी हुई और उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही ये तमाम चीज़ें चल रही थी कि जो संपत्ति अवैध तरीका से बनाई गई थी उस संपत्ति को जब्त किया जाएगा। चूंकि ईडी के द्वारा जो कार्रवाई हुई थी, जो छापेमारी हुई थी और जो दस्तावेज मिला था, उसी के आधार पर लगातार जो है वो आगे बढ़ रही है। और ऐसे में अब चूंकि इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 की गिरफ्तारी हुई है, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके OSD संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम, तीनों पर जो है वो चार्जशीट वो तैयार की जा रही है। तो कि इन तीनों पर चार्जशीट जो है जल्द दाखिल होगा और संभवतः नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है वो ईडी चार्जशीट भी दाखिल कर देगा। अब उस चार्जशीट पे देखना होगा कि क्या क्या एलिगेशन जो है इन लोगों पर ईडी के द्वारा लगाया जाता है। चूंकि टेंडर कमीशन का जो मामला है और टेंडर कमीशन को किस तरीका से जो है मैनेज किया जाता था, किसी चहेते कंपनी को टेंडर दिया जाता था और उस कंपनी से जो है कमीशन की वसूली होती थी और वह वसूली की जो रकम है वो सबके लिए निर्धारित था। इससे संबंधित भी ईडी को दस्तावेज मिला है कि किनके पास जो है कमीशन का कितना परसेंटेज जो है वो पैसा जाता था। तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी मिलने के बाद ही जो ईडी को लगा है और ईडी को पता चला है कि कहीं ना कहीं जो अवैध तरीका से टेंडर मैनेज करके, टेंडर आवंटित करके जो कमीशन की वसूली की गई है, उस पैसे को कह सकते हैं उनके द्वारा या उनके परिवार के द्वारा जो है वो संपत्ति के तौर पे उसे खरीदा गया है। जैसे जमीन में इन्वेस्टमेंट किया गया है या फिर फ्लैट्स वगैरह या किसी भी तरह का चल अचल संपत्ति जो ईडी के द्वारा जो जानकारी मिला है कि कहां किन किन लोगों के नाम पे चल अचल संपत्ति जो है वो टेंडर के कमीशन के पैसे से बनाया गया है। तो वह वैसे तमाम संपत्ति को ईडी जब्त करने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है और अंतिम रूप जब दिया जाएगा तब हम देखेंगे कि कहां पे जो चल अचल संपत्ति इन लोगों के द्वारा बनाया गया है जिसे ईडी ने जब्त किया है। तो इसकी तैयारी चल रही है और इसके लिए देखना होगा कि आने वाले समय में कहां पे किन किन लोगों के द्वारा कितना चल अचल संपत्ति बनाई गई है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी ये मिल रहा है कि संजीव लाल की पत्नी रीता लाल और संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के नाम पर उन लोगों के द्वारा 18 डिसमिल जमीन जो है वो पुंदाग मौजा में खरीदा गया है और उस जमीन को भी ईडी जल्द जब्त करने की जो तैयारी है वो कर रही है। जी बिल्कुल दीपक, तो अब मुश्किलें जो है साफ बढ़ती नजर आ, चार्जशीट दाखिल की जाएगी ईडी की तरफ से और देखना होगा कि इस चार्जशीट में कौन कौन से आरोप लगाए जाते हैं ईडी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कानूनी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटी, जहाँ आपको बता दें कि संजीव लाल और जहांगीर की संपत्ति को जब्त करेगी ईडी और इसी को लेकर कानूनी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में ईडी लगी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।